हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक बेडरूम को स्केचअप के अंदर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। कंप्लीट हम स्क्रैच से मॉडल बनाएंगे, जिसके अंदर पूरा बेडरूम हम रेडी करेंगे, जिसमें हम लूवर्स बनाएंगे, मिरर बनाएंगे, मोल्डिंग्स के जितने डिज़ाइन होते हैं वो बनाएंगे, किस तरीके से कॉब लाइट बनाई जाती है, कर्टेन मटीरियल कैसे दिया जाता है, एक्सटीरियर लाइटिंग के इफेक्ट को किस तरीके से दिखाया जाता है, और जितनी भी बेडरूम से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो पूरा स्क्रैच से हम मॉडलिंग करेंगे और उसके बाद वीरे के अंदर उसका रेंडर करेंगे। क्या वीरे की सेटिंग्स आप रख सकते हो, हाई क्वालिटी रेंडर आप किस तरीके से कर सकते हो, उन सभी टॉपिक्स पे हम आज बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं तो आप इस तरीके से एक बेडरूम को खुद डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप प्रोफेशनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप को इंस्टॉल करें, जहां पे आपको स्केचअप कोर्स मिलेगा, लाइव कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव हमसे आप सीख सकते हैं डिटेल में। और अगर आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं हमारी ऐप पे जाके। कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस, चाहे वो स्केचअप का हो, चाहे वो वीरे का हो, या फिर ऑटोकैड या किसी भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर को आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। तो मेक श्योर आप हमारी एंड्रॉइड ऐप है दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर के नाम से, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना कुछ देरी के चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलो, अब जो ये है 6 फीट का, अगर मैं यहाँ पे बेड लूँ तो 6 4 फीट में इधर छोड़ देता हूँ। 6 और 4 10 और 4 14, मतलब 14 to 15 फीट ये वाली लेंथ ले लेता हूँ, और 12 फीट उधर ले लेता हूँ। 12 या उससे ज़्यादा 15 उधर ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। 15 बाई 15 का मैंने यहाँ पे ये 4 इंचेस, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद ये वाली वॉल मेरे को क्रिएट करनी है, ये वाली वॉल क्रिएट करनी है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो आपका कर्टेन है वो भी इस मोल्डिंग से अंदर की तरफ है, और ये मोल्डिंग इस तरीके से कंटिन्यू की गई है ना, ऐसे ही एक ये डिज़ाइन इस तरीके से मोल्डिंग का बनाया गया है। तो ये चीज़ें अब आपको काफ़ी सोच के बनानी है। सोच के कैसे, मैं क्या करूँगा, वही 4 इंच मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 4 इंच मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 वॉल को साथ में बनाऊँगा। यहाँ से मान लो मैंने ये क्रिएट किया, यहाँ से मान लो मैंने ये क्रिएट किया, इरेजर, और इरेजर की हेल्प से ये इरेज किया, और इसको हाइट दे दी, मान लो मैंने यहाँ से कोई 9 फीट दे देता हूँ कि 9 फीट की हाइट है। ये पार्ट हो गया जिसके ऊपर मेरी विंडो लगी है, ये वही पार्ट है ना जिसमें विंडो लगी है। और इसका मैं एक ऑफसेट दे देता हूँ, मान लो मैं 2 फीट का ऑफसेट, नहीं 2 फीट का ज़्यादा हो गया, 1 फीट का ऑफसेट दे देता हूँ, और इसको पीछे पुश कर देता हूँ ताकि विंडो का पार्ट बन जाए, और इसको ऊपर की तरफ मैं 2 फीट पुश कर देता हूँ। ऐसी है मेरी कोई विंडो यहाँ पे। इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद अब मुझे ये डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे। अब इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाएंगे, अब वही चीज़ है जो सबसे मेन सोचनी है। आप यहाँ पे देखो, पीछे वाली वॉल में और आगे वाली वॉल में थोड़ा गैप है ना, ये गैप है ना, ये वाला डेप्थ आ रही है जो, ठीक है। तो ये आगे वाली वॉल ही मैं अलग से बना देता हूँ ताकि इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाए। ये जो बीच का गैप है ये मैं कितना लूँ, ले लेता हूँ 3 इंचेस का, थोड़ा ही गैप लेता हूँ बस। और इसकी थिकनेस ले लेता हूँ वॉल की, सामने वाले वॉल की, जो ये मोल्डिंग का पार्ट यहाँ पे बना है, लूँ या ना लूँ, एक एक वॉल को यहाँ पे पकड़ते हैं। यहाँ पे मेरा ये वाला डिज़ाइन बनाना है मुझे, तो मैं ये डिज़ाइन इसके ऊपर भी क्रिएट कर सकता हूँ, या तो अलग से बना लो या इसके ऊपर क्रिएट कर लो, आपके ऊपर है। चलो दोनों ही तरीके बता देता हूँ। यहाँ पे भी ऊपर क्रिएट करके डेप्थ पे जाया जा सकता है, यहाँ पे भी, हाँ ठीक है, मैं इसी वॉल पे लेता हूँ। बट ये वॉल अब मैं 9 इंचज़ के लेता हूँ, तो 4 इंच तो है ही, 5 इंचज़ और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे पुश किया। यहाँ पे मैं लेता हूँ 4 फीट का, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से लिया 4 फीट। 4 फीट लेने के बाद जो नीचे से हाइट लूँगा मैं, ये वाली टोटल मैंने लिए 9 फीट, तो मैं 8 फीट ले लेता हूँ इसकी टोटल यहाँ पे हाइट। और ये लेने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ ऐसे, और एक आर्क बना देता हूँ यहाँ से कुछ ऐसे, ऐसे ही कुछ है, और इसको पीछे पुश कर देता हूँ ओनली 3 इंचेस।
ऐसे ही है ना? हाँ जी। ठीक है। पीछे वाले पार्ट पे लूवर्स लगे हुए हैं, तो वो लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लूवर क्रिएट कर देता हूँ। बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं 0.5 का ही लूवर यहाँ पे क्रिएट करूँगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ कुछ ऐसे। और ऐसे करने के बाद इसको भी मैं आगे की तरफ भी 0.5 ही लेता हूँ। ट्रिपल क्लिक करके इसको मैं कर देता हूँ कंपोनेंट, और कंपोनेंट करने के बाद मूव कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके एक कॉपी यहाँ कर दी। अब दोबारा इसे मूव करता हूँ यहाँ से प्रेस करके यहाँ पे, और मैं इसे कर देता हूँ अप्रोक्स 100x। कहाँ तक आए देख लेता हूँ, यहाँ से ज़्यादा हो गए, 50x कर देता हूँ या फिर 47x। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ डिज़ाइन है ना यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है, ओके। इसको डबल क्लिक किया, इसको मान लो मैंने 4 इंच नीचे किया ताकि ये डिज़ाइन नहीं ऊपर ही। ठीक है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है। अब ये जो डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट होगा, ये पीछे की तरफ है विंडो, आगे की तरफ एक पोर्शन बना हुआ है, तो इसको मैं हल्का सा नीचे करता हूँ टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। एक यहाँ पे ये लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मूव करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे, और इसको मैं आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करता हूँ कुछ ऐसे। थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन ये दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कंटिन्यूटी में ये वाला एक राउंड वाला मोल्डिंग का डिज़ाइन गया हुआ है। तो इस मोल्डिंग के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, और यहीं पे मैं अपनी मर्जी से मोल्डिंग का डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ओनली ये राउंड पार्ट है, तो मैं एक आर्क बना सकता हूँ यहाँ पे, और अभी ये वाला 1 इंच का ले लेता हूँ सबको। सिलेक्ट करो, इसको किया 20। अब इसको कर लेता हूँ मैं फॉलो मी टूल, सिलेक्ट करो, ये फॉलो, इधर फॉलो, और यहाँ तक फॉलो करते हैं। आ गया डिज़ाइन। पाथ सेलेक्ट किया था आपने? मैंने पाथ नहीं सिलेक्ट किया, मैं डायरेक्टली फॉलो करता गया ना पाथ को, जरूरत नहीं पड़ी मेरे को पाथ सिलेक्ट करने की। पाथ सिलेक्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी तो इसलिए मैंने किया नहीं। तो इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी भी अगर आपको छोटा लगे तो फिर आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो। मान लो मेरे को 1 इंच का करना था, मैंने 1 इंच कर दिया। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, और ये जितने भी है ना लोअर्स, इनको सबको एक ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ, ताकि एक ही बारी में अगर हाइड करने की जरूरत पड़े तो हाइड कर पाऊँ। अब यहाँ पे ये वाला कैबिनेट क्रिएट करना है, तो कैबिनेट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे से ले लिया यहाँ पे 2 फीट 4 इंचेस, और उसके ऊपर मान लो मैंने लिया यहाँ पे, मेरे को चाहिए 6 इंचेस का ये कैबिनेट। और इसको अब मैं यहाँ पे बनाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, फिर यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ ये, और इसको पुश कर देता हूँ आगे की तरफ, होगा कोई ये 18 इंचेस मान लो। इस तरीके का कैबिनेट है ना। इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको एक ग्रुप बना दिया, इसके अंदर कोई भी कैबिनेट वगैरह दिख नहीं रहा है, इसको हम एज ए कैबिनेट इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा छोटा करना है तो थोड़ा सा आप इसे छोटा कर सकते हो, 2 इंचेस वगैरह आपको छोटा करना है तो, या फिर 1 इंच ऐसे। ये मेरा यहाँ पे कैबिनेट रेडी हो गया। चेयर हम बनी बनाई रख लेंगे, कैबिनेट्स वगैरह बने बनाए। इसके ऊपर अब शीशा लगा हुआ है, मिरर। अब यहाँ पे हम मिरर बनाएंगे। मिरर बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये पीछे का गैप आ जाएगा, बहुत बढ़िया है। इसको मैं सिलेक्ट करके हल्का सा और पीछे की तरफ कर देता हूँ। ये जो गैप है ना, इसको और फिल कर देता हूँ, 1 इंच और पीछे कर देता हूँ बस। और उसके बाद इसके ऊपर मैं शीशा बनाता हूँ, गाइड को कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से लेता हूँ मैं शीशे की थिकनेस, शीशे की थिकनेस होगी मान लो मैंने 1 इंच का ही ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहाँ तक, ये इसको पुश करता हूँ यहाँ तक, और आर्क लेता हूँ कुछ
ऐसे, और इस आर्क को सिलेक्ट करके इसके सेगमेंट इंक्रीज करता हूँ ताकि स्मूथनेस आ जाए, और इसको मैं पीछे की तरफ पुश कर दूँगा। ये मेरा एज ए मिरर यहाँ पे वर्क करेगा। और करना था तो मैं और कर सकता था। आर्क लो, जैसे यहाँ पे एंड तक है ना, यहाँ से दिया हुआ कुछ, तो मैं इतना बड़ा भी ले सकता था, यहाँ से इस तरीके से भी ले सकता था ना। तो मेरे ऊपर है कि मैं अपने मिरर को किस तरीके से यहाँ पे लेना चाहता। ऐसे लेना चाहते हो, ये वाली शेप ले लो, सिलेक्ट करो, सेगमेंट इंक्रीज करो, और आप इसे यहाँ पे पुश कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करो और पुश करो। ये मेरा मिरर की तरह आ गया। वरना और राउंड अगर आपको शेप चाहिए तो आप और राउंड ले सकते हो। और राउंड ले ही लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही। सेंटर से लेता हूँ मैं अपने तरीके, उसके तरीके नहीं चलता है। ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, 20 किया, और इसको यहाँ से पुश करके पीछे की तरफ पुश कर दिया। ये मेरा मिरर आ गया। इसके ऊपर मेरा मिरर का इफेक्ट आ जाएगा, पीछे मेरी लाइट आ जाएगी। ट्रिपल क्लिक किया, इसको एक ग्रुप बना दिया। ये मेरा इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को बेड बनाना है, तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से बेड के लिए स्पेस ले लेता हूँ। कोई मैं 7 फीट का मैं बेड ले लेता हूँ कि ये इतना बड़ा बेड होगा, और उधर से फिर वही 4 फीट का स्पेस ले लेता हूँ कि इतना बड़ा मेरे को स्पेस चाहिए। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, कौन सा इधर का जगह मेरे को देखनी है। इसको भी डबल क्लिक किया और इसको भी आगे की तरफ पुश करती हूँ ऐसे। अब ये बीच वाला एरिया क्रिएट करना है, तो बीच वाला एरिया क्रिएट करने के लिए इतने तक तो मेरे को यही रखना है। तो 7 फीट की जगह ना 8 फीट लेता हूँ। 1 फीट मैं ये छोड़ता हूँ यहाँ पे, फिर लेता हूँ 6 फीट, फिर 1 फीट छोड़ता हूँ, और फिर लेता हूँ 4 फीट, कुछ ऐसे। तो इतने वाले एरिया में मेरे को अब ये बनाना है। तो मैंने क्या किया, टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ तक एक लाइन लगाई, इस वाले कॉर्नर तक। फिर टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे। तो ये एरिया इसी के बीच में चाहिए। तो अब मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ। इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे एक बनाए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल बनाने के बाद मैंने ली आर्क, और आर्क बनाने के बाद यहाँ से ऐसे एक आर्क ये क्रिएट की, एक आर्क यहाँ क्रिएट की। आर्क को सिलेक्ट किया, सेगमेंट इसके बढ़ाए 20, और इसके भी सेगमेंट यहाँ से बढ़ा दिए 20 बढ़ाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने पीछे की तरफ पुश कर दिया, मान लो वही 3 इंचेस। अब 3 इंचेस पुश करने के बाद दोबारा मेरे को चाहिए ये, तो 1 इंच मान लो मैंने लिया यहाँ पे, और वही मैंने दोबारा से आर्क ली और यहाँ से यहाँ पे एक आर्क क्रिएट की। आर्क को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके आर्क ली, यहाँ पे आर्क यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल तक सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, इसके सेगमेंट इंक्रीज किए, और अब मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फॉलो मी टूल इसको यूज किया। ये आपका यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये वाला पूरा पोर्शन इधर भी है। हाँ, ये वाला पूरा पोर्शन मेरे को इधर भी चाहिए। अब ये वाला पूरा पोर्शन इधर करने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ टेप मेजरिंग टूल, 1 फीट जो यहाँ पे है, इसका ले लेता हूँ सेंटर इस वाली लाइन का, और इसका एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ, और इसको ग्रूव को सिलेक्ट करके फ्लिप कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे अंडू। पहले यहाँ पे एक गैप ले लेता हूँ जो ये बना हुआ है, डबल क्लिक, एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद अब ये मेरे को मेज़र करना था कि कितना है। तो अगर मेरे को अब मेज़र करना तो कैसे करूँ, इसी से कर लूँ ना, या फिर टेप मेजरिंग टूल लो और यहाँ से इसके इस वाले एंड पॉइंट पे एक लगा दूँ, अंडू, यहाँ से लो, लॉक कर दूँ रेड को और यहाँ लगा दूँ, और इस टेप मेजरिंग टूल को फ्लिप कर दूँ कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से।
ताकि यहाँ पे आ जाए। इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, अब मेरे को एक आर्क मिल जाएगी यहीं से, ताकि वो सेम हो जाएगा उधर का और इधर का। समझ लो ना ट्रिक क्या है? सर एक बार दोबारा समझाओ, सर एक बार दोबारा समझाओ। बताता हूँ। अब मेरे को नहीं पता ये कितना आर्क थी, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना आर्क है, मेरे को सेम आर्क इधर भी चाहिए। तो सेम आर्क इधर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेप मेजरिंग टूल लेता हूँ यहाँ से इधर, और राइट एरो प्रेस करके रेड एक्सिस को लॉक कर देता हूँ, और वो मैं लगाता हूँ इसके इस एंड पॉइंट पे। समझ रहे हो? तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको फ्लिप कर दिया कंट्रोल प्रेस करके रेड एक्सिस के इससे मिडल से, तो ये लाइन मेरी यहाँ पे आ गई। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब मैं आर्क लूंगा ना इस पॉइंट पे, तो इधर की तरफ जो भी पिंक नजर आए टारगेट ऑन टेंजेंट ऑन आर्क, इस पर डबल क्लिक कर दो, तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे सेम जितना वहां पे था यहाँ पे आ जाएगा। सेगमेंट चेंज करो और इसको आप पीछे की तरफ पुश कर दो 3 इंचेस। समझ गए अभी? यस। ऐसे करना है। अब यहाँ पे मेरे को दोबारा से वो लगाना है, तो 1 इंच यहाँ पे लो और आर्क दोबारा लो यहाँ पे, जब ये हाफ सर्कल बोले तो आपको, अरे इस पे डबल, इसको सिलेक्ट, इस पे अंदर लगाना था, तो इसको सिलेक्ट करके कट कर दो और डबल क्लिक करके पेस्ट कर दो, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसको यहाँ पे रख दो, रखने के बाद ये आपका क्लोज हो जाएगी। इसको आप सिलेक्ट करो, इसके सेगमेंट बढ़ाओ, इसको पुश पुल लो और इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट करके ये आप लगाना यहाँ से स्टार्ट करो। लो जी, बन गया ये भाई, ये पार्ट भी। आप इसे सिलेक्ट करो और अब इसे फ्लिप करो कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से, तो ये आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको लगे कि 1-2 कम है तो डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर दो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। लो जी, आपका ये भी लग गया, ये भी लग गया। अब ये साइड का जो आपका टेबल रखी है इस तरीके से, तो इस तरीके से इसे बनाओगे या बनी बनाई उठाओगे? बताओ। सिंपल ये है तो बनी बनाई उठा सकते हैं, बेड भी ले लेंगे, साइड टेबल भी ले लेंगे। मॉडलिंग का पार्ट कंप्लीट करते हैं पहले, क्या क्या हमें मॉडल करना है। ये यहाँ पे छत रखा, ये मेरी छत है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला डिज़ाइन है और उसके ऊपर 2 और है ना मोल्डिंग का डिज़ाइन, ये वाला 2 और मोल्डिंग का डिज़ाइन ले लेते हैं। ये तो सिंपल है, डबल क्लिक किया, इन दोनों एज को सिलेक्ट किया, मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद सिंपली टेप मेजरिंग टूल लिया यहाँ पे, इसका नीचे 1 इंच सेम बनाते हैं यहाँ पे, और एक आर्क लेते हैं यहाँ से यहाँ पे, और इसको बाहर की तरफ हाफ सर्कल, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके सेगमेंट इंक्रीज करते हैं यहाँ पे 20, और इन दोनों को सिलेक्ट करके, अब मैं पाथ को सिलेक्ट करके कर रहा हूँ और फॉलो मी किया और इसको क्लिक कर दिया, फॉलो हो गया। अब ये ट्रिपल क्लिक करूँगा तो क्या होगा, अलग से सिलेक्ट नहीं होगा ना, मेरे को एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, या तो एक और बना दो वरना उसको ग्रुप के अंदर करते तो जरूरत नहीं पड़ता। तो 1 इंच का डिस्टेंस लिया, 1 इंच फिर लिया, फिर एक रेक्टेंगल यहाँ पे आर्क लिया कुछ ऐसे बाहर की तरफ, इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से 20 कर दिया। इसको 20 करने के बाद ये किया, कर लगे ये यहाँ पे लिया और इन दोनों को सिलेक्ट किया, इस लाइन को और इस लाइन को फॉलो में किया और क्लिक कर दिया, तो ये आपका डिज़ाइन। समझ रहे हो? ये हो गया। अब ऊपर वाला जो सीलिंग का पार्ट यहाँ पे बना हुआ है थोड़ा सा, तो इसमें साइड में लग रहा है ना हल्का हल्का गैप है, इसमें से शायद लाइट आएगी। अब मेरे को ये वाला गैप बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसको डबल क्लिक करूँ और ये एक रेक्टेंगल बना दूँ यहाँ पे, ताकि ये इसके ऊपर कटिंग आ जाए इस तरीके से। ये करने के बाद इसका मैं ले लूँ ऑफसेट, कितना लूँ, थोड़ा सा बस 2 इंच का ऑफसेट, और यहाँ से मैं इसे पुश कर दूँ ऊपर की तरफ 2 इंच,
तो अब आप देखोगे साइड का गैप आ गया ना, जिसमें हम लाइट का प्रोविजन कर सकते हैं। ये मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे कर दिया मान लो मैंने डिलीट गाइड, सारी गाइड डिलीट, और मेरे पास इस तरीके से कुछ आ गया। अब मेरे को लगाना है यहाँ पे कर्टेन। कर्टेन के लिए क्या है कि जो ये वाला स्पेस है ये मुझे थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए, तो इसको डबल क्लिक किया, इस वाली लाइन को सिलेक्ट करके मूव कर दिया इधर हल्का सा, और इस वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया, ताकि मैं इसके बीच में अपना कर्टेन यूज़ कर पाऊँ। अब कर्टेन लगाने के लिए मैं यहाँ पे गया 3D वेयरहाउस पे, और यहाँ से मैंने लेता हूँ कर्टेन। यहाँ से मान लो मैंने लिया कर्टेन, किसी भी टाइप का कर्टेन, जैसे इसके अंदर एक ही कलर का कर्टेन लगा हुआ है तो मैं भी इसी टाइप का एक वाइट कलर का कर्टेन यहाँ पे लगा देता हूँ। कलर जो भी हो बाद में चेंज कर सकते हो। ये कर्टेन लिया, देख रहे हो ना किस किस तरीके से मैं लगा के, किस तरीके से मैं लगा के दिखा रहा हूँ, देख रहे हो ना। ये बहुत खाली, ये बहुत खाली इसमें। ये मैंने कर्टेन को इस तरीके से लिया और इसको मूव कर दिया उधर की तरफ, और इसको मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया, हल्का सा कर्टेन यहाँ पे। अब आप इसे ऐसे रख सकते हो, और हल्का सा अगर आपको लगे कि स्ट्रेच कर सकते हो तो बढ़िया। लो ये इतना स्ट्रेच कर दिया तो मेरा कर्टेन आ गया। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया पे मैं ये ऑब्जेक्ट रख देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से रखूँ? कॉस्मोस से ले लूँ? ठीक है। पीसी चाहिए मुझे एक, कंप्यूटर दे दो, ये स्क्रीन लैपटॉप दे देते हैं, ये लैपटॉप रख देता हूँ इसके साथ। जितनी चीज़ें आप रखोगे यहाँ पे उतना ही आपका चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, और जितने अच्छे तरीके से रखोगे, जैसे लैपटॉप आपने रख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने की ट्राई करो। जैसे ये लेडी वगैरह बैठी है ना, ये सारी चीज़ें भी, और सजा के रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे रखो जैसे मैसी से ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे आपके घर पे कोई रह रहा है, इस तरीके से रखोगे ना तो और अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे मान लो ग्लास रखता हूँ या मग रखता हूँ, किसी भी टाइप का, जैसे यहाँ पे कोई चाय पी रहा था, इस तरीके से एक रैंडम इस तरीके से रखा। और भी अगर आपको कोई भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट लगे, जैसे लिविंग रूम, बाथरूम, ऑफिसेस वगैरह से रिलेटेड, जैसे ये मग हो गया, हल्का सा आपने एक प्लांट रखा हुआ है साइड में छोटा सा, कि यहाँ पे इस तरीके से एक प्लांट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, एक यहाँ पे चेयर ले लेते हैं इस तरीके की, अच्छी सी चेयर है। जितना अच्छा कंपोनेंट आप चूज करोगे उतना ही अच्छा रेंडर आपका आएगा। जैसे ये वाली चेयर ले लेते हैं, ये सही लग रही है, ये यहाँ पे लिया और इस चेयर को मान लो यहाँ पे रखा और इस चेयर को रोटेट कर दिया। अच्छा नहीं लगेगा तो चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरीके से मान लो थोड़ा सा घुमा के रख दिया और थोड़ा सा अंदर की तरफ। उसके बाद अब इस तरीके का बेड मेरे को नहीं लगता वेयर हाउस में मिलेगा, इसके अंदर कॉस्मोस में मिलेगा, क्योंकि कुशन वगैरह अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं मिलेगा, बट अच्छा मिल जाएगा यहाँ पे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी ठीक है, इस तरीके का बेड लेते हैं। अच्छा नहीं लगा बाद में तो चेंज कर लेंगे। ये बेड लिया और इस बेड को ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आ गया। परफेक्टली रखने के बाद थोड़ा सा अपने तरीके से देखो चीज़ों को कि कहाँ पे रखनी है, डायमेंशंस वगैरह सही आ रही है नहीं आ रही। इस तरीके से ये बेड रख दिया
बेड के इधर कुछ भी यहाँ पे जैसे ये खेलने वाला कुछ भी, कोई एक टैडी वैडी यहाँ पे रख देते हैं, कोई टॉय रख देते हैं। चलो बॉल रखी हुई है साइड में। यहाँ पे बॉल रखी हुई है, और चीज़ें हम लगा लेंगे बाद में। इसमें अगर देखा जाए तो एक साइड टेबल है, साइड टेबल इसमें ये वाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली एक साइड टेबल ली, ऐसे ही वो राउंड है, और इसके ऊपर एक हैंगिंग लाइट लगा देते हैं। ये लगा देते हैं। अब ये काफ़ी छोटी है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखता हूँ इसकी ये डंडी चेंज हो सकती है नहीं। इसको मैं आइसोलेट करता हूँ, इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। हो रही है ना, देखो चेंज यहाँ पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो, नीचे की तरफ मूव करो, इसको आपको रखना है यहाँ पे ऊपर बिल्कुल। और बड़ी करनी है, कितनी बड़ी करनी है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ इसको, ताकि नीचे ही आए कि मुझे इतना रखना है, इतना नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, और बस ठीक है। फिर ये तो हाइट तो ठीक है, मेरे को इतना रखना है, और इसके मुझे सेंटर में रखनी है। अब सेंटर कैसे देखोगे? सेंटर देखने के लिए मैं टॉप पे जाऊंगा और इसको क्या कर लूंगा, एक्सरे कर लूंगा ना, पता चल जाएगा ना। और यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन, और अब मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में। हर एक चीज़ को परफेक्टली करोगे तभी आपका सही से चीज़ें बन पाएंगी। एक एक चीज़ को आपका सही से पता होना चाहिए कहाँ पे रखना है। ये यहाँ पे लाइट आ गई, और अब जो ये वाला पोर्शन है मेरा छत वाला, इसमें इस तरीके से भी तो डिज़ाइन है, ये राउंड वाला ये बनाएंगे। तो मैं छत को थोड़ी और बड़ी कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे वो डिज़ाइन बना पाऊँ, ये बीच वाला जो एक कर्व वाला डिज़ाइन है। तो अब मैं इसी के अंदर बना लेता हूँ, और इसी के अंदर बनाने के लिए डबल क्लिक किया। इसके अंदर वैसे तो मैंने आपको मना किया हुआ ना बनाने से, क्योंकि वो लाइट लगाने में इशू होता है ना। बट इसमें क्या है, इसमें कर्व है ना, इसमें रेक्टेंगल लाइट तो लगा नहीं पाएंगे, इसमें तो इमिसिव लगानी पड़ेगी ना। और जब इसमें इमिसिव ही लगानी पड़ेगी तो क्या दिक्कत है, हम ऐसे बना सकते हैं बढ़िया से। चारों साइड मेरे को एक ही साइड का कर्व चाहिए, तो एक साइड कर्व लगाओ और चारों साइड डबल क्लिक कर दो, तो आपका चारों साइड सेम टाइप का कर्व आ जाएगा। और चारों कर्व को सिलेक्ट करो एक एक को, और इसके सेगमेंट बढ़ा दो। जितना स्मूथ में आप काम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करो, और इसको मान लो मैंने यहाँ तक ऊपर की तरफ इस तरीके से कर दिया। अब इस तरीके से करने के बाद मुझे क्या करना है, ये बीच का गैप चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। अब इसका गैप कैसे बनाऊं, कोई आइडिया है आपको कैसे बनेगा? बताओ, नहीं पता? नहीं सर। तो ये बोलो ना, नहीं पता। मोल्डिंग लगी हुई है यहाँ पे, मोल्डिंग से बना सकता हूँ मैं तो इजीली। डबल क्लिक करो, इसको डीसेलेक्ट करो, इसको मूव करो नीचे की, मेरे को इतना गैप चाहिए, कंट्रोल प्रेस करके कि ऊपर इतना गैप चाहिए, इतने पार्ट में मेरी मोल्डिंग आएगी। अब जो ये मोल्डिंग का डिज़ाइन है, ये मोल्डिंग का डिज़ाइन मैं ले लेता हूँ 3D वेयरहाउस से। 3D वेयरहाउस पे जाओ तो ये आपकी इस तरीके से मोल्डिंग है, तो यहाँ पे लिखो मोल्डिंग,
मोल्डिंग लिखने के बाद आपको इस तरीके की मोल्डिंग लेनी है। इसमें से आपको देखना है कि इसमें से आ सकते हुए काम की। ये स्कर्टिंग है वैसे तो, कॉर्नाइस है ये वाला चलेगा, 3 वाली चाहिए यहाँ पे। ये ले सकता हूँ ना, ये वाली ऐसे भी ले सकता हूँ, जरूर थोड़ा ना सेम लेनी है। सेम आप बना भी सकते हो, बट मान लो मैंने ये ली यहाँ पे, ये रखा, और इनमें से मुझे पसंद आई यहाँ के लिए ये, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया, कॉपी, बाहर आए, पेस्ट करके मान लो मैंने यहाँ पे रखा ऐसे, और यहाँ पे रखने के बाद इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने रखा यहाँ पे, और इसको स्केल कर दिया कि मुझे इतना चाहिए, यहाँ पे यहाँ तक चाहिए मान लो। अब यहाँ तक चाहिए तो ये मैं ग्रुप में कर देता हूँ एक बार। क्यों करूँगा? अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को, या फिर इसको सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट, और इसको मैं कर दूंगा कॉपी, और इस ग्रुप पे जाऊंगा और कर दूंगा पेस्ट इन प्लेस, तो ये वही पेस्ट हो जाएगा। अब मैं उसको सिलेक्ट करके फॉलो मी करके इस पर क्लिक कर सकता हूँ, तो मेरी यहाँ पे मोल्डिंग बन जाएगी, और ये मोल्डिंग का एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करो और इसको यहाँ तक, छत को यहाँ तक ले जाओ ऐसे, इस तरीके से, और आप अपनी इस मोल्डिंग को सिलेक्ट करके सॉफ्टन कर दो, तो ये आपकी सॉफ्ट मोल्डिंग यहाँ पे नजर आएगी। जितनी आप यहाँ पे सॉफ्ट करोगे, ये बनिए ना इस तरीके से, समझ रहे हो? जी। चलो, ये आपकी मोल्डिंग हो गई यहाँ पे, ये लाइट हो गई, ये आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा इस पे मटेरियल वगैरह का काम कर लेते हैं। लाइट सोर्स है मेरा यहीं पे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा यहाँ पे एक वॉल बनाता हूँ यहाँ पे 4 इंच की, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब इसे हम ट्राई करते हैं वो करने की, रेंडर करने की। ये मान लो मैंने क्लोज किया, इसको पुश कर दिया, मान लो मैंने यहाँ तक, ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया ग्रुप करने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको सिलेक्ट करो, आइसोलेट करो, इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ये वॉल से आगे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लाइटों का प्रोविज़न है ना, इसमें लाइट आएगी मेरी, यहाँ पे लाइट आएगी और इस वाले पार्ट में लाइट आएगी। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया, और एक मेरी वॉल यहाँ पे लगेगी 4 इंचेस रेक्टेंगल, ये बनाया और इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया, इसको भी ग्रुप कर दिया। अब ग्रुप करने के बाद इधर से भी सारी चीज़ें सेट कर लो, आपके ऊपर है, बट मेरे को तो इसी फ्रेम पे काम करना है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें छेड़ूंगा नहीं। मैं पहले ये वाला फ्रेम ले आता हूँ। ये वाला फ्रेम लेने के लिए मैंने यहाँ पे सेक्शन कट किया, ओके, इसको सेलेक्ट किया और इसको आगे की तरफ ऐसे ले गया। लेके जाने के बाद मैंने अपने व्यू को सेट करने की ट्राई की। यहाँ से मेरे को ये पोर्ट्रेट में करना है, तो यहाँ पे सेटिंग पे जाओ और रेंडर आउटपुट सेव फ्रेम ऑन कर दो। 4:5 का मान लो मैंने रेशियो किया, यहाँ पे जाके एंगल कर दिया 35 का, और मैंने अब इसके तरीके से अपने एंगल को सेट किया। जिस तरीके से मेरा ये बेड है, उसी तरीके से मैं अपनी चीज़ों को सेट करने की ट्राई करता हूँ। मुझे कितने पार्ट का व्यू चाहिए, ये वाला व्यू ठीक है ना? ये वाला व्यू लिया, हाँ सर। ठीक है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किया, और ये मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब इस तरीके से सेट करने के बाद मैंने व्यू पे गया, एनिमेशन, ऐड सीन पे क्लिक कर दिया, क्रिएट सीन पे क्लिक किया, व्यू पे गया और एनिमेशन में जाके एनिमेशन और ट्रांजिशन को ऑफ कर दिया ताकि स्पीड में मेरा इफेक्ट आए यहाँ पे। अब मैं बाहर निकला, यहाँ पे सेटिंग पे गया, क्या करना है, सेक्शन को, तो 2-4 चीज़ें तो आपको क्लियर ही है ना, कि सेक्शन को क्लिक करके ऑप्शन पे जाके अफेक्ट लाइट को ऑफ, कैमरा रेज ओनली को ऑन, ठीक है, इतनी चीज़ें पता ही है। हाँ सर। अपने सीन पे जाके अब मैं पहले लाइटिंग इफेक्ट देखता हूँ, मटेरियल का बाद में देखेंगे। अगर मैं अब इसका रेंडर करने की ट्राई करता हूँ तो ये इस तरीके से रेंडर आता है, ठीक है। अब देखो, अब ये ऐसे आ रहा है, और जैसे ही मैं सेटिंग पे जाके इसका ना मैं वो कर देता हूँ मटेरियल ओवरराइड ऑन, तो सब पे वीरे का मटेरियल लग जाएगा और रेंडर और अच्छा आएगा।
किस पे और लग गया, आपके कर्टेन के ऊपर भी वीरे का मटेरियल लग गया, मैं चाहता हूँ कर्टेन पे ना लगे, तो आप अपने कर्टेन के मटेरियल को पिक करो और यहाँ से कैन बी ओवर रिडन ऑफ कर दो, तो कर्टेन पे नहीं लगेगा। इस वाले कर्टेन के मटेरियल को भी पिक करो, इसका भी ओवरराइड ऑफ कर दो, तो अब कर्टेन पे मटेरियल नहीं दिखेगा, बाकी सब पे वीरे का मटेरियल दिखेगा। पहले हम लाइटिंग को ही सेट करते हैं, मटेरियल उसके बाद सेट करेंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ लाइट लगानी है पहले एक बार वहाँ पे लाइट लगा देते हैं। सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है, एक एक चीज़ करके ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊँ अभी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, इस वाले पार्ट पे डबल क्लिक करो और इसके ऊपर वाले फेस पे मैं अब लगा दूंगा कौन सा मटेरियल, इमिसिव। राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, ओवर रिडन इसका ऑफ कर दिया ताकि ये उसमें दिखे, ठीक है। और जो जो चीज़ें मेरे को यहाँ पे करनी है वो साथ के साथ करता चलूँ। जैसे मेरे को थोड़ा सा वार्म करना है तो मैं इसको 4500 कर दिया, ये वार्म इफेक्ट आ गया, ठीक है। एक जगह लाइट लगा दी, उसके बाद मैं चलता हूँ इस मिरर पे, डबल क्लिक करो और इसके पीछे वाले फेस पे भी कौन सा लगा दूँ, या तो पूरे पे लगा दो या फिर इसका एक ऑफसेट लो, यहाँ पे इसको पीछे की तरफ मूव कर दो, मान लो 2 इंच, और इस वाले फेस पे आप इमिसिव मटेरियल लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये इमिसिव लगाया आपने, इमिसिव सीलिंग, फिर आप एक इमिसिव यहाँ पे क्रिएट, मान लो इसका ही डुप्लीकेट ले लो, इसको रीनेम कर दो इमिसिव मिरर, ठीक है। और यही इमिसिव मिरर वाला मटेरियल इसके इस वाले फेस पे लगा दो। चलो दोनों जगह आपका मटेरियल लग गया। तीसरा मटेरियल कहाँ पे है, लाइट वाला, एक मैं लगाऊंगा रूफ के ऊपर, तो मैं अपनी रूफ को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, मुझे इस वाले पोर्शन पे लगाना है, तो एक मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे, डुप्लीकेट इमिसिव रूफ के नाम से मैं ये ले लेता हूँ और ये वाला मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ कि ये अप्लाई करती है। 3 जगह मेरा यहाँ पे मटेरियल लग गया है, यहाँ पे मटेरियल आ गया है। उसके बाद जो ये सीनरी यहाँ पे दी हुई है, एक सीनरी मेरे को इसके ऊपर यहाँ पे लगानी है, तो यहाँ पे सीनरी लगाने के लिए मैं क्या करूँ, एक यहाँ पे वॉलपेपर HD में ले लेता हूँ कोई भी। अब यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्सचर, कोई भी इस तरीके का टेक्सचर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जो भी टेक्सचर मुझे, ये ले लो या कोई और बता दो कौन सा लेना है, ये ले लेता हूँ। चलो चेंज करना तो बाद में कर लेंगे, कोई नहीं, JPG में लिया। और उसके बाद ग्लो करते हुए दिखाना है ये वाला टेक्सचर यहाँ पे, तो मैं इसको लूँगा इमिसिव में, इमिसिव वॉलपेपर। सही नहीं लगेगा चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करो, बिटमैप पे क्लिक करो, इमिसिव में ये वाला बिटमैप लिया, इसको बैक किया, इस पे डबल क्लिक, इस पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। यहाँ पे अप्लाई हुआ तो इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करो, वीरे ऑब्जेक्ट टूल पे जाओ और आप इसे यहाँ से कर दो, काम आ गया, वीरे यूटिलिटी कहाँ गई, ये रहा, वीरे यूटिलिटी पे जाओ, आप इसे यहाँ पे ट्राइप्लेनर प्रोजेक्शन फिट कर दो, या तो फिट करके लो या फिर साइज़ के अकॉर्डिंग लो। और यहाँ पे पहले साइज़ बढ़ाओ, अगर फिट से सही ना आए, 10 इंच का साइज़ है, मान लो 10 फीट का साइज़ कर दिया, ये इतना बड़ा आया, राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, और अपनी मर्जी से पोजीशन डालो कि ये मुझे थोड़ा सा इतना बड़ा चाहिए, और किस पोजीशन में रखना है वो पोजीशन आप ही सेट करो। तो मुझे थोड़ा सा इस पोजीशन में रखना है, थोड़ा सा ये सेंटर में, तो ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली आपको सेट करनी है। अब आप बाहर आओ तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद ये लाइट का हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो ये लाइट यहाँ पे लगी हुई है, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी पे जाऊँ तो इसमें तो लाइट ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर लाइट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर लाइट लगा सकता हूँ। जो ये लाइट है इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो यहाँ पे ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद इसको क्या कर दो आप यहाँ पे कन्वर्ट टू मैश लाइट, और अपनी मैश लाइट पे क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी कर दो 4500, और 4500 करके इसको कर दो यहाँ से इंटेंसिटी, मान लो मैंने 100 कर दी। इस तरीके से ये मान लो मैंने ये लाइट लगाई यहाँ पे, और इसकी रोशनी मेरी नीचे आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे स्पॉटलाइट लगा दूँ,
एक स्पॉटलाइट लो, इसके नीचे मान लो एक स्पॉटलाइट लगा दी, इसको सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा नीचे की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद किस तरीके से इसका व्यू आता है वो मैं यहाँ पे देख लूँगा, बट इसको भी मान लो मैंने 5000 कर दिया इस तरीके से, और रोशनी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ, मान लो 10,000 कर देता हूँ। और चलो ये बाद में देखेंगे किस तरीके से इसकी रोशनी वगैरह यहाँ पे आ रही है। ये लाइट होगी, ये लाइट हो गई। अब मैं अपने सीन पे जाता हूँ और अपने सीन पे जाके और मिरर के तो मटेरियल को मिरर का दे ही देता हूँ। जो जो मटेरियल हमें सामने दिख रहे हैं यहाँ पे जेनरेट किया और इसको कर दिया मिरर, और ये मिरर का मटेरियल मैं इसके ऊपर यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन। मिरर बनाने के लिए आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑन, फ्रेशनर ऑफ, दैट्स इट, आपका मिरर बन गया। इससे अलग मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। अब जो ये वाला मटेरियल है, मान लो मेरे को ये सेम मटेरियल चाहिए यहाँ पे, तो कैसे लेके आओगे? वॉल का मटेरियल अगर मेरे को सेम चाहिए तो कैसे लेके आऊंगा पता है? कौन सा वाला पूछ रहे हैं? ये मटेरियल, ये वाला कलर चाहिए मुझे, कैसे लेके आऊँ? सर कलर सर्च करके उसके कोड्स डालने में इतनी मेहनत ही नहीं करनी, मैंने आपको बोला होगा। आप यहाँ पे एक ये लो, फाइल पे जाओ, इंसर्ट इंपोर्ट पे क्लिक करो, इस वाली फाइल को सिलेक्ट करो, एज ए टेक्सचर ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लगा दो। ठीक है, जैसे ही इस पे लगा दोगे, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, नीचे आ जाओ, इसको सेट कर दो ना इसके ऊपर ऐसे। मुझे सिर्फ कलर चाहिए इसमें, ये सेट कर दिया। मान लो मेरे को ये वाला कलर निकालना है, ये वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, आप एक न्यू टेक्सचर लो, यहाँ पे कलर वाला टेक्सचर लो कोई भी, और यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल कर दो। मान लो मैंने यहाँ पे मटेरियल 1 के नाम से कर दिया एंड ओके कर दिया। उस वाले मटेरियल पे जाके, एडिट पे जाके, यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन मॉडल, और इस पे क्लिक करोगे तो आपका वही कलर आ जाएगा सेम। और यही कलर आप क्या करो, यहाँ पे अप्लाई कर दो। जितनी भी वॉल है सब पे यही कलर अप्लाई है। अब ये ऐसा नहीं आया, देखो इसमें भी कहीं कहीं शेड आएंगी, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ऐसे दिखने में ऐसा आ रहा है, तो मैं इसको इस टाइप का कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट इस तरीके से, थोड़ा सा लाइट किया, ये ऐसे आ गया, सिमिलर सा लग रहा है। अभी ये यहाँ पे भी लगाने हैं, ये आपका यहाँ पे भी लग गया है, इस वाली इस चीज़ों पे भी लग गया है, और ये मटेरियल बस इसी पे चाहिए, और इन पे लूअर्स पे भी ये मटेरियल लगाने हैं, इस पे भी लगा दिया। और मेरे को छत पे चाहिए वाइट कलर का, तो मैं वीरे से ही लगाऊंगा इस मटेरियल को। मैं देखता हूँ इसमें, तो ये मटेरियल 1 के नाम से आ गया, एडिट इन वीरे पे क्लिक करेंगे, हल्की सी रिफ्लेक्शन, बट रिफ्लेक्शन चाहिए नहीं तो रफनेस की तरफ कर दूंगा, बस शाइनिंग चाहिए, तो शाइनिंग के लिए मैंने ये चीज़ की है यहाँ पे। और इसका भी ओवर रिडन मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ओवरराइड मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब एक बार इसका रेंडर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे डी नॉइजर ऑन करता हूँ ताकि नॉइस ने, थोड़ा सा मैं ये बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपका क्वालिटी अच्छा है। और अब मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूँ। अब थोड़ा सा सन की पोजीशन को भी हम चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका व्यू आ रहा है लाइटिंग के साथ। सन की पोजीशन पे जाता हूँ, सन को सेट करता हूँ यहाँ पे। अब सन की पोजीशन में क्या है, अब देखो बाहर से ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ रहा है, कैसे करते हैं आपको पता है, इसमें ऑलरेडी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए मान लो, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ मटेरियल को, इस वाले को, तो इसके अंदर जो ओपेसिटी है वो इसने दिया हुआ है एक कलर, या तो आप अपनी मर्जी से कलर लगा दो, आपके ऊपर है, तो वरना आप इस पर क्लिक करके ओपेसिटी को अपनी मर्जी से कम कर सकते हो। एक साइड की टेक्सचर ओपेसिटी को जैसे मैंने यहाँ पे कम किया, मल्टीप्लाई रिजल्ट हल्का सा मैंने यहाँ पे बढ़ाया, तो ये मेरे को चाहिए थोड़ा सा इस तरीके से, अब बढ़िया आएगा। अब सन पे जाया, सन पे जाने के बाद सन के ओरिएंटेशन मैंने ऑन किया, यहाँ से मान लो मैंने इतने डिग्री पे इसे रखा, थोड़ा रोटेट किया जिस साइड मेरे को सनलाइट चाहिए, मेरे को विंडो से चाहिए सनलाइट, तो ये विंडो से मेरा यहाँ पे सनलाइट आई यहाँ पे, और विंडो से सनलाइट आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा वर्टिकली और नीचे अंदर की तरफ लाइट आए थोड़ा सा, और फिल्टर को हटाया, ओवरराइड कर दिया।
या फिर यहाँ पे थोड़ा कूल इफेक्ट कर दिया, तो आपका देखो थोड़ा सा वाइट कलर में सनलाइट आएगी। और यहाँ से इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई ताकि तो रोशनी आए, और साइज मल्टीप्लायर इंक्रीज कर दिया, और बढ़ा दो साइज मल्टीप्लायर, मान लो मैंने 20 कर दिया। अब सही से आ रहा है ना थोड़ा सा बाहर से इफेक्ट लाइट का, हाँ जी। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है, इसमें तो सारी चीजें ग्लो कर रही है, तो मेरे को इसका मतलब और चाहिए लाइट का इफेक्ट। तो और लाइट का इफेक्ट करने के लिए मैं एक लगा देता हूँ डोम लाइट। डोम लाइट लगाते ही बाहर एक डोम लाइट लगी है, और बाहर का व्यू अगर मैं इमेज के अकॉर्डिंग देखूँ तो कैसा भी हो सकता है। तो मैंने डोम लाइट लिया और बाहर का एक HDRI चेंज कर दिया, और वो मान लो मैंने ओवरकास्ट वाला कर दिया, कोई नहीं, और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मान लो 50 कर दी। अब इससे रोशनी और बाहर की इस तरीके से नजर आएगी। और रोशनी चाहिए मेरे को बाहर से अंदर, कोई दिक्कत नहीं। एक और तरीका क्या है रोशनी अंदर लेके जाने का ज़्यादा, एक यहाँ पे क्या लगा दो, रेक्टेंगुलर लाइट। इसको सिलेक्ट करो और इसको फ्लिप कर दो यहाँ से इधर की तरफ, ताकि वो अंदर की तरफ आए। अपनी इस रेक्टेंगुलर लाइट को क्लिक करो यहाँ से, और इसको कर दो इनविजिबल, और इसको कर दो हल्की डायरेक्शनल। जब आप अपने सीन पे जाओगे, अब आप अगर इंटरेक्टिव रेंडर करोगे तो आप देखोगे अब आपकी रोशनी और बढ़ जाएगी। अब मान लो मैंने डायरेक्शनल किया और इसकी लाइट मान लो मैंने और बढ़ा दी, रोशनी बढ़ी हुई दिख गई अभी आपको, जी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़े से मटेरियल और लगा देते हैं। फ्लोर का मटेरियल लगा देता हूँ, सिलेक्ट करो, यहाँ पे मटेरियल स्लॉट पे गया, कॉस्मोस पे गया, और यहाँ पे मैंने ले लिया फ्लोर टाइल। तो फ्लोर टाइल इसी के टाइप का मैं लगा देता हूँ जिगजैग में, कुछ ये वाला है, ये इस तरीके का लगाओ, या फिर वुडन फ्लोर टाइल, अरे वुडन फ्लोर टाइल से आए नहीं, या फिर यहाँ पे सिर्फ वुड रखता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए वुडन टाइल। तो जिगजैग में कुछ ये वाली टाइल नीचे मिलेंगी, ये वाली बढ़िया, ये वाली मान लो मैंने टाइल ली यहाँ पे। फ्लोरिंग ये वाली है, अप्लाई टू सिलेक्शन, अरे हाँ, इसको राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद थोड़े बड़े टेक्सचर हैं, तो मैं अपनी टाइल को मटेरियल एडिट पे जाके 24 फीट का साइज़ दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ मान लो 32 फीट। थोड़ा सा साइज़ यहाँ पे बढ़ जाएगा, और बढ़ा दो 40 फीट। नहीं बढ़ा तो इसको राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, अपनी मर्जी से हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि हाँ इतना इतना मेरे को रखना है मान लो। अब इतना रखने के बाद ये मेरी यहाँ पे टाइल लग गई। एक मटेरियल मेरे को लगाना है इसके यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे मटेरियल लगाने के लिए मान लो ऐसा ही चाहिए, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, वरना मैं कॉस्मोस से भी ले सकता हूँ कुछ वुड का, ये ठीक है, ये डाउनलोड। अब आप देख रहे हो ना कि मैं किस तरीके से एक एक चीज़ों को सिलेक्ट करके ले रहा हूँ, कोई शॉर्टकट तो नहीं यूज़ कर रहा ना, मेहनत करके ही कर रहा हूँ ना। आपको भी ऐसे ही करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा करते ही अगर नहीं बना तो गिव अप कर दो, अरे भाई ऐसे नहीं करना, लगे रहना है आपको। 90 डिग्री किस तरीके से यहाँ पे किस टेक्सचर की पोजीशन रखनी है, कितना बड़ा आपको यहाँ पे टेक्सचर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लगानी है ना, कि इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें चाहिए, ये आप चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करोगे। ये लग गया, ये लग गया, और ऊपर का लगा देते हैं, जैसे ये लगाया बट इसके साइडों का नहीं लगा, तो इसके साइडों में मैं जो ये वाला पार्ट है इसके साइडों में हम लगा देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा ना पतला कर देते हैं, और इसके साइडों में हम लगा देते हैं कोई भी मटेरियल, राइट क्लिक, जेमलिक, इसको इसके साइडों में अप्लाई कर दिया, इसको हल्का सा डार्क कर दिया, डार्क कर दिया, ये यहाँ पे ये आ गया।
उसके बाद ऊपर छत के लिए वाइट, राइट क्लिक जेनरिक, इसको कर दिया फॉर रूफ, इसको कर दिया हल्का सा मान लो ऑफ वाइट टाइप और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई टू सिलेक्शन, ये ऊपर अप्लाई हो गया, यहाँ पे अप्लाई, कर्टन पे अप्लाई, नीचे अप्लाई, वॉल पे अप्लाई, ये सारा चीज़ें अप्लाई, ये बॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें ओके हो गई। अब इसको सिलेक्ट किया, सेटिंग पे गया, हल्का सा इसकी क्वालिटी बढ़ाई, डिनोइजर ऑन किया, इसको कर दिया इसको 1000, ये यहाँ पे ऐसे ही रखा, प्रोग्रेसिव को कर दिया ऑफ। ठीक है, लाइट मिक्स यहाँ से ऐड कर दिया ताकि मैं लाइटिंग को बाद में कंट्रोल कर पाऊँ। राइट क्लिक डिलीट, सिलेक्ट करो, यहाँ से किया लाइट मिक्स, कर दिया इसको ग्रुप इंस्टेंस ताकि वो ग्रुप में आ जाए। और वीरे 7 में एक और ऑप्शन है, देखो लाइट मिक्स में इमिसिव लाइट को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं आता, बट वीरे 7 जो आया है उसमें आप इमिसिव लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो आफ्टर रेंडर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार छोटा सा इंटरेक्टिव लेने की ट्राई करता हूँ। इंटरेक्टिव में एक चीज़ है, जो ये वाला मटेरियल लगा है ये दिख नहीं रहा अच्छे से, इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं, इंटेंसिटी इसकी बढ़ाते हैं, आ रहा है नहीं, 5 किया आ रहा है नहीं, अच्छा ओवरराइड हो रखा है, मटेरियल ओवरराइड को कर देता हूँ ऑफ। अब ये काफ़ी ज़्यादा वासा आ गया, इसको मैं करता हूँ अभी 1, इतना आ रहा है, और इसको 0.3 करता हूँ, नहीं थोड़ा कम हो गया, 0.6 करता हूँ। ये कुछ अलग ही दिख रहा है ना, या सही लग रहा है? सही है, सही है, सही है। या कोई दूसरा लगाऊं? एक बार इसमें देख लेता हूँ, कॉस्मोस में वॉलपेपर, इनमें से लगाओ कोई डार्क, या फिर भाई इनमें से कोई और पेंटिंग देखो तो पेंटिंग पे पेंटिंग कोई, चलो वॉल पेंटिंग, इस तरीके का लगा दो कुछ टेक्सचर। और देख लेते हैं, पेंटिंग में कुछ नहीं आएगा, वॉलपेपर में ही आएगा कुछ। ये वाला सही है नहीं? देखते ये ग्रे वाला, नहीं, एक सेकंड, नीचे ये लेफ्ट वाला, अरे एक सेकंड, ये वाला, हाँ चलो यही तो मैं बोल रहा था पहले। AVIF फॉर्मेट है, इसको जाओ कहाँ पे, कन्वर्टियो पे, सिलेक्ट करो, चूज फाइल, डाउनलोड्स, कन्वर्टियो पे गए, इसको सिलेक्ट करो, JPG कन्वर्ट। डाउनलोड, यहाँ पे जाओ और इसकी जगह इसको चूज करना, सही लग रहा है? इसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा और मेरे को लग रहा है कम होनी चाहिए, कम भी ज़्यादा, ये सही नहीं लग रहा है मेरे को, लग रहा है ये मेरे को इमिसिव ही हटाना पड़ेगा, मेरे को नॉर्मल मटेरियल में लगाना पड़ेगा ये। इसकी जगह ना ये मटेरियल लगाता हूँ और इसके ऊपर लगाता हूँ वो वाला, ये वाला मटेरियल, और इसको करता हूँ यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग सेट, टेक्सचर, पोजीशन। सर कई बार टेक्सचर वो दिखता नहीं है राइट क्लिक करके, तो क्या रीजन है दोस्तों? क्योंकि आपने ग्रुप के ऊपर लगा रखा होगा, एक एक फेस पे अलग अलग लगाओगे ना, अगर एक एक फेस पे अलग अलग लगाओगे तो अच्छे से दिखेगा।
ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया, और लगाने के बाद अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं उसको कर पाया तो एक जुगाड़ करता हूँ, इसका डबल क्लिक करता हूँ, इसका लेता हूँ एक हल्का सा ऑफसेट, और इस वाले को पीछे की तरफ पुश करता हूँ, इसको ही आगे की तरफ पुश करता हूँ ऐसे, और ऑफसेट को और हल्का करता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। ये मैंने आगे की तरफ ये पुश किया, और इस वाले को क्या लगाए, मिसिव लगा दूँ अब मैं, हाँ जी। मिसिव ये करता हूँ, ये ठीक लगेगा। अप्लाई टू सिलेक्शन, और इसको कर देता हूँ 4500, और इंटेंसिटी कर देता हूँ मान लो 2, ये पीछे मिसिव, सामने की तरफ ये, ठीक है। अब देखते हैं रेंडर करके सीन, एक बार इंटरेक्टिव देखता हूँ रेंडर करके, ठीक आ रहा है तो ठीक है लगभग। अब इसका एक है ना फाइनल रेंडर करके देख लेते हैं, और ऐसे एंगल पे मैं चीज़ों को सेट करूँगा ताकि इमिसिव ना नज़र आए मुझे, क्योंकि अगर मेरे को ये इमिसिव नज़र आया तो आंखों में चुभेगा। सीन था मेरा ये, और ये दिखेगा कितना एंगल चेंज करें, ये किया, कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये रखा, इतना तो मेरे सामने आ ही रहा है वो, कोई नहीं, तो मैं इसी को एक ही कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसका एक है ना कर देता हूँ फाइनल रेंडर, और सिंपल कम उसमें किया अभी तक तो ये रेंडर करने के बाद पता चलेगा कि किस में और क्या कमी है, किस कमी को और सुधार सकते हैं, ये चीज़ों को क्लियर करेगा। देखो काफ़ी हद तक अच्छा आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कमियां पता चलेंगी, क्या क्या कमी और हो सकती है। देखो ऊपर वाली लाइट बढ़िया आ रही है, उसमें मेरे को इतनी दिक्कत नहीं लग रही, साइड वाली लाइट बढ़िया आ रही है, मिरर का इफेक्ट बढ़िया आ रहा है, ये इफेक्ट सही आ रहा है, ये इफेक्ट सही है, बट इसको थोड़ा और पीछे कर सकते हैं ताकि लाइट इफेक्ट आए। जो बेड है ये ज़्यादा चमक रहा है, मान लो बेड भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो फ्लोरिंग है उस पर थोड़ी और ग्लोसी बढ़ा सकते हैं, और उसका साइज थोड़ा मेरे को बड़ा लग रहा है, हल्का सा हम साइज छोटा कर सकते हैं। ये जो लैपटॉप है सामने की तरफ रोशनी इतनी आ रही है, इतनी शाइनिंग कर रहा है, तो इसको मैं सामने की तरफ रख दूंगा, या फिर दूसरा लैपटॉप उसमें से निकाल के यूज़ कर लूँगा 3D वेयर हाउस से, क्योंकि इससे अगर अच्छा नहीं आया तो ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके एक यहाँ पे ले लेता हूँ आपका क्या नाम है, सबसे पहले एक्सपोजर, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है तो, और बर्न कम करना है तो बर्न कम कर दो, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। उसके बाद वाइट बैलेंस पे जा सकते हो, हल्का सा आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हो कि मेरे को ये वाला इफेक्ट चाहिए। फिर आप जा सकते हो यहाँ पे थोड़ा कर्व पे जाओगे, कर्व क्या करता है, थोड़ा डार्क और ब्राइट पे खेलता है कि थोड़ा सा आपको कौन सा पार्ट चाहिए। ऊपर वाले से आप ब्राइट पार्ट को इफेक्ट कर सकते हो, नीचे वाले से आप यहाँ से डार्क पार्ट को इफेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप इधर उधर करोगे तो इस तरीके से देखो हल्का सा ये वाली टोन आ जाएगी आपकी, कि आप इसको थोड़ा सा डार्क और ब्राइट की तरफ लेके जाओगे, अपने आप ही आपको चेंजेस फील हो जाएगा हल्का हल्का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर बैलेंस है, कलर बैलेंस में थोड़ा सा हम इसके कलर टोन को चेंज कर सकते हैं कि मेरे को किस कलर टोन में चाहिए, नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे लाइट मिक्स पे जाएंगे, लाइट मिक्स पे जाके ऑल ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। जैसे एनवायरमेंटल लाइट ऑन किया मैंने, यहाँ पे सनलाइट ऑन किया, इसके इफेक्ट को आप बढ़ा सकते हो, और इसके कलर को भी आप थोड़ा सा कूल की तरफ या मिडनाइट की तरफ, रात के सीन की तरफ लेके जा सकते हो कि आपको कैसा इफेक्ट चाहिए। मान लो मैंने ऑल ऑन किया और सनलाइट के कलर पे गया, और मैं थोड़ा सा इसको देखो ऐसे आ रहा है ना, अब लग रहा है ना, अब सनलाइट इस तरीके से आ रही है, अलग से इफेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना सनलाइट का अलग से इफेक्ट, ठीक है। ये मैं कर सकता हूँ। जो मेरी बाहर की रेक्टेंगल लाइट मैंने लगाई है, इस लाइट को मैं कलर पे जाके यहाँ से कितनी सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी, देखो कलर टोन एकदम चेंज हो गया।
उस रेक्टेंगुलर लाइट को तो मैंने थोड़ा कूल इफेक्ट कर दिया और बीच में ये सनलाइट आ रही है और एकदम से आपका इफेक्ट चेंज हो गया ना। ऐसे आप अपने कलर करेक्शन कर सकते हो। डोम लाइट जो आपने लगाई है, डोम लाइट को भी आप इसी तरीके से थोड़ा ब्राइट, या बाहर का व्यू देखो कैसे चेंज हो रहा है, थोड़ा कूल इफेक्ट चाहिए या कैसा इफेक्ट चाहिए वो बाहर का इफेक्ट चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। एनवायरनमेंट की तरफ जाओगे तो एनवायरमेंटल लाइट चेंज कर सकते हो, बट अभी चेंज नहीं होगी क्योंकि आपने डोम लाइट लगाई हुई है। अगर मैं डोम लाइट ऑफ करूँ तो अब यहाँ पे एनवायरमेंटल लाइट का बेनिफिट है, बट उससे पहले डोम लाइट हटानी पड़ेगी। डोम लाइट लगा दी तो समझ लो उसी से एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। डोम लाइट की इंटेंसिटी कम करनी है, इंटेंसिटी कम कर सकते हो इस तरीके से। तो एक एक चीज़ आपकी निखर के सामने आएगी। थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ाना है, अब थोड़ा सा एक्सपोजर बेशक और बढ़ा दो, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा दो। इस तरीके से आप और भी इसके अंदर चेंजेस करके रेंडर निकाल सकते हो। ये जो इमिसिव लाइट लगी है इसकी इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप लाइट का इफेक्ट दिखा सकते हो, इधर भी लाइट का इफेक्ट दिखा सकते हो। थोड़े फ्रेम को और बड़ा करके लाइट को भी यहाँ पे बड़े अच्छे से दिखा सकते हो। थोड़ा सा स्टाइल को छोटा कर सकते हो और एक दो प्रोडक्ट रख के और अच्छे से आप मटेरियल को शाइन करके रेंडर निकाल सकते हो। समझ गए?